प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस जाति के हैं, अति पिछड़े हैं कि नहीं है? हवाला ये दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक सभा से उन्होंने अपनी जाति कुछ और बताई थी और अब अपने को अति पिछड़ा कह रहे हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है। ये सवाल वो कर रहा है, नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिनकी खुद विश्वसनीयता नहीं है। वो नीतीश कुमार जिनकी राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, मानसिक विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और किससे पूछ रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी जो आज गरीबों का मसीहा बना है, जिसने आज तक गरीबों के घर में पानी नहीं पहुंचा था, 10 करोड़ से ऊपर घरों में पानी पहुंचाया। वो नरेंद्र मोदी जो शौचालय पहुंचाया, वो नरेंद्र मोदी जो 10 करोड़ से ऊपर घरों में, गरीबों के घरों में उज्ज्वला पहुंचाया। वो नरेंद्र मोदी गरीबों के घर में प्रधानमंत्री आवास पहुंचाया। वो नरेंद्र मोदी जो कोरोना काल से लेके अब तक गरीबों को गरीब कल्याण के तहत अनाज घर में पहुंचाया, उससे पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट ये पलटू चाचा देंगे, जिनकी खुद की विश्वसनीयता नहीं है, जिसका जातीय जनगणना संदेह के घेरे में है। ये तुष्टीकरण के तहत जातीय जनगणना लाए हैं। मुसलमानों को दिखाते हैं 18% और मुसलमानों को देते हैं आरक्षण, उसकी जातियों को तो नहीं दिखाया। ये हिंदुओं का अपमान है। हिंदुओं को 0.6 से लेके 14% तक दिखाते हैं। भूले नहीं, पड़कल पाड़े घी खिचड़ी। अब हिंदू सजग हो गया है, आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो गई है। हिंदू अब सशक्त होकर के ये हिंदू के अपमान कि हिंदुओं को विभक्त करो, अब मुसलमान को गले लगाओ, चाहे उसको आरक्षण देना पड़े जातियों के नाम पर, वो जातीय जनगणना में नहीं दो, ये नहीं चलेगा। लेकिन जेडीयू के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नीतीश कुमार की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश से नहीं कर रहे हैं, ये कम है। गांधी जी भी कहीं उनकी आत्मा अगर जगी होगी तो वो रो रहे होंगे कि अपमानित हो रहे होंगे। गांधी से तुलना करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। इसे तो अगर हम लोगों की सरकार होती तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने के एवज में उस पर कानूनी कार्रवाई करते। अच्छा, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और वो जो पत्र और उस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। दिग्विजय बाबू को मैं बड़ा प्यार करता हूँ, बेचारे का बदनाम है, अब उनको क्या बदनाम करेगा। दिग्विजय बाबू इतने अच्छे हैं कि उनकी बदनामी बाटला हाउस में, उनकी बदनामी आजमगढ़ में है, उनकी बदनामी तुष्टीकरण में है। काहे को उनको कोई बदनाम करेगा? झूठो बदनामी चिल्ला करके अपना और बदनामी करा रहे हैं। तो कांग्रेस ने जो सूची जारी की है, पहले कहा कि देश भर में जनगणना होना चाहिए, जातीय जनगणना, ओबीसी, लेकिन जो पहली सूची जारी हुई है उसमें परसेंटेज बहुत कम है ओबीसी उम्मीदवारों की। देखिए, कांग्रेस पार्टी 70 साल में जब जब मौका मिला ओबीसी को तबाह और बर्बाद किया। राहुल गांधी पता नहीं कौन आदमी लिख के देता है, जब महिला आरक्षण पर चल रहा था वो आए, हिट एंड रन भाषण दिए, केवल 3 ओबीसी सेक्रेटरी। मैं पूछता हूं, ये सदा से आज टिकट बंटवारे में नहीं,
काका कालेलकर आयोग को खत्म किया, आयोग नहीं बनाया। जब आडवाणी जी, अटल जी की सरकार ने 78 में रिपोर्ट मंडल कमीशन 80 में दिया, तो 80 में उनकी दादी ठंडे बस्ते में डाल दी। जब फिर बीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रहा था, तो उनके बाप राजीव गांधी बापे न थे, अब वो डैडी कहें या जो कहें, हम तो बाप जानते हैं, बाप विरोध किया था ओबीसी का। ये चिल्लाने से होगा ओबीसी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, ये तो लगता है कि कोई जोकर बोल रहा हो। ये ओबीसी विरोधी है कांग्रेस। अगर ओबीसी का समर्थक होता, उनकी दादी अगर 80 में ओबीसी को आरक्षण दिए होते, 3 नहीं 33 सेक्रेटरी होते, ओबीसी आज पूरे देश में भरा होता। किसको ठग रहे हैं? पहले उन्होंने कहा, उनके मुख्य प्रधानमंत्री, इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों, अल्पसंख्यक मुसलमानों का है। अब बताएं कि मुसलमानों का है कि अब ओबीसी का है। ये कंफ्यूज्ड पार्टी है, इसकी विश्वसनीयता खत्म। जो बाइडेन इजराइल जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो बाइडेन जा सकते हैं इजराइल। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में काबिलियत है जो मध्यस्थता कर सकते हैं दोनों देशों की? नीतीश बाबू जरूर हमास से मिलने जाएंगे।